ब्लाउज की कटिंग सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमने लगभग 10 इंच पर इस तरह से फोल्ड करके इसे रख दिया है। तो अब चेस्ट का 4th पार्ट करके उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करें और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करके रखें। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच पर पहले ही निशान लगा लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ हम रख रहे हैं 12.5 इंच, तो इस लाइन से नीचे की तरफ हम 13 इंच पर निशान लगा देते हैं। 13 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन हम 12.5 इंच पर भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम फिर से आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगा रहे हैं और इस तरह से ब्लाउज की जो लेंथ है उस पर एक निशान और लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, इसलिए हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम रखेंगे 5.25 इंच। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है इससे नीचे की तरफ हम 5.25 इंच पर इस तरह से रखेंगे और निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट लाइन हो गई है और यहाँ पर भी हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच, इसका 4th पार्ट हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.25 इंच। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, इसलिए हम नेक विड्थ कम ही रखेंगे। बैक नेक के लिए हम निशान लगाएंगे 10 इंच पर। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर वाले पॉइंट से भी हम इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। नेक को शेप हम बुकरम पेपर पर देंगे, तो यहाँ पर हम नेक को शेप नहीं दे रहे हैं। वेस्ट हमारे पास है 28 इंच, इसका 4th हो गया 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक साइड में 1 इंच की डाट आएगी, तो 1 इंच पर और निशान लगाएंगे आगे की तरफ और 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पर निशान लगाएंगे और अब हम मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिला देते हैं, वेस्ट पॉइंट से सीधी लाइन ड्रॉ करके, और फिटिंग वाले पॉइंट को भी हम मिला देते हैं। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, इसलिए शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ देंगे। तो इस तरह से हम नेक की तरफ शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगा देते हैं। आर्म होल के लिए शेप देंगे, तो यहाँ से हम 0.75 इंच तिरछा निशान लगाएंगे कोने से और यहाँ से इस तरह से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने सारी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। नेक हम कट नहीं करेंगे क्योंकि नेक हम बुकरम पेपर पर कट करेंगे और उसके बाद में हम नेक की शेप कट करेंगे। बैक साइड की डाट के लिए निशान लगा देते हैं। इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और जो हमने लाइन ड्रॉ की है नीचे की तरफ, इससे 4 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे। इंच टेप को निशान लगाएंगे। 1 इंच की डाट आएगी, आधा इंच निशान लगाएंगे लाइन के दोनों तरफ और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। ये हमने लाइनिंग के कपड़े पर बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम सेम साइज का मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे मैन फैब्रिक को भी। लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। यह हमने बुकरम पेपर लिया है। एक साइड से चिकना होता है, पेस्टिंग वाला बुकरम पेपर होता है ये। तो इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 11 इंच और इसकी लंबाई भी हम ले रहे हैं 11 इंच। इस तरह से इसे फोल्ड करके रखेंगे और नेक के लिए हम निशान लगाएंगे। तो नेक हम रख रहे हैं 2.25 इंच। 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 10 इंच, तो यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम बैक नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डिजाइन दे रहे हैं बैक नेक को। इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर दी है। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन से बाहर की तरफ हम 0.75 इंच इस तरह से बाहर की तरफ एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। जो हमने दोनों लाइन ड्रॉ की है, इन लाइनों के ऊपर से हम इसे इस तरह से कट कर लेते हैं। एक साइड से कट कर लिया है। अब अंदर की साइड से भी हम इसे इसी तरह से लाइन के ऊपर से इस तरह से कट कर लेते हैं।
ये हमने नेक की डिज़ाइन के लिए हमने बुकरम पेपर कट कर लिया है। अब हम इसे लाइनिंग के कपड़े पर इस तरह से रखेंगे और आयरन करके इसे हम इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। तो जो चिकना साइड होता है उसे आप कपड़े की तरफ रख के इसके ऊपर आयरन करें। अब इसे हम बाहर की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसका सीधा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी जो सिलाई लगाई है हमने, इसे हम लाइनिंग वाले कपड़े की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे, सीधा कर लेते हैं इसे और सिलाई को हम हल्का सा प्रेस करके इस तरह से दबा देते हैं। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो हमने बुकरम पेपर पेस्ट किया है इसे भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, हल्का सा प्रेस करके इस तरह से लाइन बना लेते हैं। दोनों की सेंटर लाइन को मिला के रखेंगे और इसे हम यहाँ पर पिन अप कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर ये सेट रहे, इधर उधर हिले नहीं। और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जो बुकरम पेपर हमने पेस्ट किया है इसके अंदर की तरफ बिल्कुल किनारे किनारे हमें ये सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है, पिंस को निकाल देते हैं और अब नेक की शेप को हम कट करेंगे। तो अंदर की तरफ हम लगभग पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये हमने नेक की शेप कट कर ली है। अब यहाँ पर ये जो राउंड नेक है इसके ऊपर हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। तो इस तरह से कट्स लगाने से ये बहुत ही आसानी से दूसरे साइड टर्न हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से उल्टे साइड हम इसे इस तरह से टर्न कर देते हैं और कॉर्नर भी हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। पूरे नेक को हम इस तरह से पलट देंगे। अब इस साइड से भी हम इस तरह से कोनों पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो कर्व पार्ट है उसके ऊपर हम इस तरह से कट्स लगा देते हैं जिससे कि हम ये कपड़ा आसानी से टर्न कर सकें। तो इस तरह से हम बुकरम पेपर पर इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं पूरे नेक पर। तो ये हमने पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है इस तरह से और इसके ऊपर हमने प्रेस कर ली है जिससे कि नेक अच्छी तरह से सेट हो गया है। अभी हमने लेस ली है, इसको हम नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। इस तरह की लेस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, जो मैचिंग की शॉप होती है उन पर आसानी से मिल जाती है। तो 50 से 60 रुपए में ये पूरा रोल आ जाएगा।
तो ये हमने लेस अटैच कर ली है नेक पर। अब बैक साइड में डार्ट के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले हम सेंटर लाइन जो है उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेने से डार्ट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लग जाती है। ये हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। तो रिवर्स स्टिच लगाकर आप सिलाई को लॉक जरूर कर लें, इससे सिलाई मजबूत हो जाएगी और यहाँ से खुलेगी नहीं। तो इस तरह से हमने दोनों डार्ट पर सिलाई लगा ली है और इस तरह से ही हमारी ब्लाउज का बैक नेक बनकर तैयार हो गया है।